इस वीडियो में सबसे पहली चीज आप ये सीखेंगे कि थिंक इन इंग्लिश होता क्या है। फिर आप सीखेंगे कि थिंक इन इंग्लिश करना कैसे है, कुछ ऐसी चीजें जो हम गलत कर रहे हैं उससे हमें, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन से हमें थिंक इन इंग्लिश के प्रोसेस पे कैसे जाना है। बहुत सारे लोग अगर ट्रांसलेशन से ही इंग्लिश में करते हैं, पहले हम हिंदी में सोचते हैं फिर हम इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करते हैं। सुंदर को क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। अच्छे को क्या बोलते हैं? गुड। बुरे को क्या बोलते हैं? बैड। तो ये हमें छोड़ना सीखना है, इससे हमें डायरेक्ट नेचुरल थिंकर बनना है इंग्लिश के। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल इंग्लिश थिंकर होता क्या है। जो भी आप नेटिव स्पीकर्स की बात करें, क्यों इतनी बातें होती हैं कि हमें एक नेचुरल थिंकर बनना है इंग्लिश में, हमें डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना है, थिंक इन इंग्लिश करना है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये समझने के लिए हम सबसे पहले आप ये छोटी सी बात समझिए। जैसे आपकी जो भी मदर टंग है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी आपकी मदर टंग है, उर्दू भी हो सकती है, उसमें आप एक नेचुरल थिंकर हो, आपको सोचना नहीं पड़ता बोलने से पहले। पर जब आप इंग्लिश में सोचते हो, बहुत सारे लोग इस चीज में फंस जाते हैं कि वो पहले हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल, अच्छे का मतलब गुड, बुरे का मतलब बैड। वो पहले अपनी हिंदी अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, फिर वो उसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका एक वर्ड ढूंढते हैं इंग्लिश में। इसको एक गलती नहीं बोलेंगे, पर ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। इसकी वजह से आप कभी एक स्पॉन्टेनियस स्पीकर नहीं बन पाओगे। इसकी वजह से जो आपको तुरंत चीजें बोलनी है इंग्लिश में, वो कभी आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो एक ट्रांसलेटर की तरह सोचने के लिए। ऐसे ट्रांसलेटर सोचते हैं। थिंक इन इंग्लिश का मतलब है डायरेक्टली उस लैंग्वेज में सोचना। इससे पहले हम ये सीखें थिंक इन इंग्लिश होता कैसे। हम सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि थिंक इन इंग्लिश कैसे आसान हो सकता है। आप ये तो समझ गए होंगे कि थिंक इन इंग्लिश क्या होता है। थिंक इन इंग्लिश का मतलब है कि आपको उस लैंग्वेज को पहले जीना होगा। जैसे अपनी मातृभाषा को, हिंदी को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी को कितना जिया है, मैंने एक्सपीरियंस करी है वो लैंग्वेज। मैंने सिर्फ बोलनी या लिखनी नहीं सीखी है। बोलना लिखना एक पार्ट है लैंग्वेज सीखने का, और उससे ज्यादा बोलना, लिखना, गाने गाना, सोना, बातें करना, सुनना, हर चीज वो पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हिंदी क्यों सीखी? क्योंकि वो एक सर्वाइवल नीड थी मेरी। बचपन में अगर मुझे पानी चाहिए होता था तो मुझे हिंदी में ही मांगना पड़ता था, मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं पता थी, बिकॉज मेरे माता पिता को हिंदी ही आती थी। तो मुझे हिंदी बोलनी सीखनी पड़ी अगर मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए। तो सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको उसको एक सर्वाइवल नीड बनाना पड़ेगा अपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेरिका में जी रहे होते आज के डेट में, मान लो अगर आप आज अमेरिका चले जाओ, वहां पे आपकी नीड बन जाएगी इंग्लिश बोलना। वहां पे आप हिंदी नहीं बोल सकते किसी से भी। वहां पे आपको किसी से भी कुछ भी चाहिए, आपको एक रेस्टोरेंट में जाओ, टिश्यू चाहिए, हे वेटर आई नीड अ टिश्यू पेपर, यू नीड टू बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू लिव इन अ कंट्री वेयर पीपल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए सबसे पहले हमें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाना है अपने लिए, ताकि ये थिंक इन इंग्लिश का प्रोसेस हमारे लिए बहुत आसान हो सके। तभी हम ये कॉन्वर्सेशनल स्पॉन्टेनियस स्पीकर बन सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के। क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो, पर आप ये सेम चीजें किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको सोचना शुरू करना है इंग्लिश में, बोलना शुरू करना है, लिखना शुरू करना है, राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, लिसन करना है, बहुत सारी इंग्लिश को लिसन करना है। उसके बाद ये तो होती है बेसिक चीजें, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। इसके अलावा क्या क्या इंग्लिश में कर सकते हैं? आपको खाना शुरू करना है इंग्लिश में, आपको सपने देखने हैं इंग्लिश में, आपको एक्सपीरियंस करना है इंग्लिश लैंग्वेज को, आपको उसको एक सर्वाइवल नीड बनाना है। तभी आप इंग्लिश के एक स्पॉन्टेनियस, एक नेचुरल स्पीकर बन पाओगे, वरना वो फिर हमेशा ट्रांसलेशन में रह जाओगे। अब आप समझ चुके हो कि थिंक इन इंग्लिश क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि जो लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो कैसे थिंक इन इंग्लिश में आए। ट्रांसलेशन मतलब अच्छा गुड, बुरा बैड, सुंदर ब्यूटीफुल। अभी क्या हो रहा है, हिंदी से हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। पर अब देखिए, हमें इंग्लिश को जब नेचुरल प्रोसेस करना है, एक नेचुरल थिंकर बनना है हमें इंग्लिश का, तो हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इंग्लिश से जब आप इंग्लिश सीखोगे तो आप हमेशा इंग्लिश में ही सोचोगे, स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली आप एक नेचुरल स्पीकर बनोगे इंग्लिश के, एक थिंकर बनोगे। थिंक इन इंग्लिश एक थॉट प्रोसेस है। बोलते हम बाद में हैं, पहले हम सोचते हैं। स्पीक इन इंग्लिश से पहले आपको थिंक इन इंग्लिश करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको थिंक, ये जो ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश, इससे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश आना पड़ेगा। और ये बहुत आसान है। कैसे? जैसे आपने सोचा सुंदर से ब्यूटीफुल एक वर्ड होता है, सुंदर हिंदी से हमने इंग्लिश सोचा ब्यूटीफुल। अब इसके बाद ब्यूटीफुल से हमें बाकी के इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं। फॉर एग्जाम्पल लवली, मैग्निफिसेंट, अमेजिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो ब्यूटीफुल के ही सिनोनिम्स हैं, या फिर ये सारे वर्ड्स हम ब्यूटीफुल से रिलेट कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं इनका मीनिंग ब्यूटीफुल से, बिकॉज ये सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ही ब्यूटीफुल है। लवली, मैग्निफिसेंट, अमेजिंग, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश से इंग्लिश सीखे हैं। तो एक टाइम के बाद हमें हिंदी टू इंग्लिश छोड़ के इंग्लिश टू इंग्लिश जाना शुरू करना है, और इसी के लिए आपको चाहिए होगी एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। आप कहीं भी जाओगे, आज से आपको सारे वर्ड्स, कोई भी नया वर्ड देखना है, आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट होगी, एक आइडिया होगा। आई एम श्योर आपके पास, अगर आपने 5th क्लास तक की भी इंग्लिश पढ़ी है, इतनी अगर आपको समझ आती है, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स हैं। नहीं है तो पहले आप हिंदी से इंग्लिश थोड़ा सा ट्रांसलेशन पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनिशियली हिंदी से इंग्लिश हम ट्रांसलेशन यूज करते हैं,
जो 1000 to 2000 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, हम पहले वो सीख सकें। उसके बाद में हमें इन वर्ड से नए वर्ड सीखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सीखने, उसके बाद आप सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश करोगे, ऐसे आप ट्रांसलेशन से नेचुरल थिंकर बनोगे इंग्लिश में। तो हमने दो चीजों के बारे में बात करी। सबसे पहली चीज, आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मैंने बोला, आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हर चीज इंग्लिश में करनी है। उससे आपका बनेगा एक इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो अब सुनना कैसे है आपको, आई एम श्योर आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जरूर देखते होंगे, नहीं तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, आर्टिकल्स, बुक्स, कुछ ना कुछ आप पॉडकास्ट सुनते होंगे, इंटरव्यू देखते होंगे, कुछ ना कुछ आपका कंजम्पशन है एक लैंग्वेज का। हो सकता है वो बहुत सारी चीजें आप अपनी अभी मातृभाषा में कर रहे हो, हिंदी में, उर्दू में, तेलुगु में, तमिल में। बट अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, आपको अपना सारा एब्जॉर्प्शन एक इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम से करना है। तो अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम देख रहे हो तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो सेम चीजें सिखा रहे हैं। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हो तो वो मैथ्स को इंग्लिश में सिखा रहे हैं। अगर आप साइंस पढ़ते हो, आपका इंटरेस्ट है साइंस में, नेचर की चीजों में, तो उन लोगों को फॉलो करो जो नेचर के बारे में बात करें, बट हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। अगर आपको रेसिपीज बनाने में इंटरेस्ट है, खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो उन लोगों को फॉलो करो जो खाना बनाना सिखाते हैं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, आपकी मातृभाषा में नहीं, इंग्लिश में। ये होगा आपका सबसे पहला प्रोसेस जहां से आपकी इंग्लिश कंजम्पशन बढ़ेगी, बिकॉज कंजम्पशन बहुत जरूरी है वो एक इमर्सिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए। दूसरा, गाने सुनो इंग्लिश में। आप जितने गाने सुन सकते हो उतना अच्छा होगा आपके लिए। एक रहस्य की बात बताता हूँ मैं आपको, बुक के एक पेज में भी अराउंड 300 वर्ड्स होते हैं और एक गाने में भी 300 वर्ड्स होते हैं। कौन सा हमें जल्दी याद होता है? ऑफ कोर्स अ सॉन्ग। एक सॉन्ग हमें जल्दी याद हो जाता है बिकॉज उसमें एक मेलोडी होती है, वो एक सूदिंग होता है, हमारे कानों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उसमें म्यूजिक होता है, तो वो हमारे कान जल्दी उसे पकड़ लेते हैं। उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं, तो आप सोचिए अगर आप गानों के थ्रू, पर्सनली मुझे रैप म्यूजिक बहुत पसंद है, मैं खुद भी रैप करता हूँ, अगर आपको पता हो तो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। बट मैंने इतने इंग्लिश के रैप सुने हैं कि मैंने अपनी बहुत सारी कंजम्पशन उन रैप म्यूजिक्स के थ्रू ली है। तो वो कंजम्पशन और ऑटोमेटिकली दिमाग में वर्ड्स होने चाहिए, जैसे हमने पहले सीखा था। वर्ड्स होंगे तो आप कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हो आराम से, आसानी से। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो आपका सबसे पहला स्टेप है कि एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाइए। उसके बाद जैसे मैंने बोला, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करनी है। हर चीज के लिए आप इंग्लिश टू इंग्लिश करोगे गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड। अब आप ट्रांसलेशन पे बिल्कुल रिलाई नहीं करोगे। कुछ भी आपको सोचना है, नहीं समझ आ रहा, आप सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में देखोगे। कोई भी वर्ड आपको देखना है आप उसको इंग्लिश में ही देखोगे, दैट्स इट। ये दो चीजों का ध्यान रखना है इस वीडियो ट्रेनिंग से जाते हुए। जैसे मैं बोलता हूँ, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। जितने नोट्स बनाओगे आप उतनी जल्दी सीखोगे, उतने अच्छे। अब आपके हैंड रिटन नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, तो नोट्स लेते रहिए हर वीडियो के साथ।